हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आप एक सुपर लर्नर मतलब कोई भी चीज़ को आप इतनी फास्ट लर्न कर पाएंगे और वो आपके माइंड में रिटेन रहेगी। और वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी साइंटिफिकली प्रूफ हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, उस तरीके से हम उन टिप्स को उन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे अपनी स्टडीज़ के अंदर, या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी और एक आप सुपर लर्नर फास्ट लर्नर की तरह आप काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 10 टिप्स बिकम अ सुपर लर्नर। ठीक है, आई एम प्रदीप कुमार। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये देखते हैं कि जो लर्निंग होती है वो कैसे काम करती है। हमारा जो माइंड होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे रिटेन करता है, ठीक है, कैसे प्रोसेस करेगा उसके साथ में, और कैसे उसको एक हैबिट में, एक एक्शन के अंदर एक रिजल्ट ओरिएंटेड आपको अप्रोच मिलेगी। ठीक है, तो बिकम एन एक्टिव लर्नर इन्वॉल्व्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग थॉट्स, इंगेजिंग डीपली विद द मटीरियल जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ मिल रहा है आपको, या कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है, या कुछ आप सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लर्निंग के लिए हमारे माइंड के पास जो डेटा होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे सोर्सेज से आती है, बहुत सारे सेंसेस से आती है। एंड अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज दैट इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन। सो हाउ डू यू बिकम एन एक्टिव लर्नर? तो चलो बात करते हैं एक एक टिप्स के बारे में, और हम उन टिप्स में भी सब टिप्स रखेंगे जिससे कि हमें और वो जो टॉपिक है, वो जो चीज़ है, वो टिप है, ठीक है, वो जो सूत्र है वो और क्लियर हो। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है हमारी वो क्या है? अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। हमें अपने माइंड को, अपने आप को ये बोलना है, ये जानना है, हमारा अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि हमें लर्निंग करनी है। ठीक है, हमें वो ग्रोथ करनी है, उसके लिए हमें अप्रोच कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप सोच के बैठे कि नहीं कुछ मैं एक्टिवनेस नहीं दिखाऊंगा, अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा और मैं कुछ नई चीज़ सीख जाऊं, कोई नई स्किल सीख जाऊं, तो काम नहीं चलेगा। आपका जो माइंड है धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी है लर्न करने की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए हमें। ठीक है, तो बिलीव इन कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। हमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। Embrace the idea and skill that can be developed through effort and practice. View challenges and mistake as an opportunity for growth, not as a failure. कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, कोई भी चैलेंज आता है, उसको ट्राई कीजिए, उससे करिए। ठीक है, देखो फेल और पास होना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे आप उस एक्टिविटी से गो थ्रू होंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे माइंड के जो एक्टिव हैं पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे उससे। ठीक है, बी ओपन टू फीडबैक। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उस पर फीडबैक लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से बात कीजिए, ठीक है, कि कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट भी होता है कि हमें कल मैं इस काम को इतना अच्छा कर पा रहा था, आज इसको इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, तो ये सेल्फ असेसमेंट भी हम कर सकते हैं। तो मतलब फीडबैक आप अपने आप को भी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं, लेकिन उस फीडबैक को आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। ठीक है, तो एक ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई करना आपको पड़ेगा, एक वो स्टेज में आना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ है आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्यूरियस होना पड़ेगा, जिज्ञासा दिखानी पड़ेगी। आपको अगर कहीं पे आप अटक रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो चुपचाप नहीं बैठना है, आपको उसको पूछना है कि ये कैसे हो रहा भाई, कैसे करें। ठीक है, आपको हेल्प लेने में शर्माना नहीं है। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो अपने टीचर से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, आपके सीनियर से पूछिए। ठीक है, तो आस्क वाई, हाउ एंड व्हाट, ये 3 क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो उसके बारे में जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो आपको पता लग जाएगा। एक्सप्लोर बियॉन्ड द मटेरियल। सपोज आपको कोई बुक मैनुअल मिली है, या कुछ आप नोट्स पढ़ रहे हैं, या वीडियो से आप समझ रहे हैं, ठीक है, या आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एक सोर्स, एक ही टॉपिक के ऊपर आप डिफरेंट सोर्सेज से अगर आप पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो अलग अलग सेंस में आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, पहले आपने बुक से पढ़ा, फिर आपने उसकी ऑडियो बुक सुनी, फिर आपने उसका वीडियो लेक्चर सुना, फिर आपने क्लास टीचर से भी वो पढ़ा। तो ये क्या है? एक मल्टी डायरेक्शन से, मल्टी सोर्स से, मल्टी मेथड से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। आपका माइंड हर एक जगह से इंफॉर्मेशन लेगा और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर वे के अंदर वो उसको स्टोर करेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, अब हेल्प लेनी है, और जो मटेरियल अवेलेबल है आपको खुद भी अपनी हेल्प करनी है।
ठीक है, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना कि सिर्फ यही मिल रहा है मेरे को तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ। नो, आपको जिज्ञासा रखनी है, क्यूरियोसिटी रखनी है और उसके बियॉन्ड जाने की, तब ग्रोथ माइंडसेट बनेगा आपका। क्लियर। तो थर्ड जो टिप होगी हमारी वो क्या है, इंगेज विद द मटेरियल एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिवली मटेरियल्स के साथ में काम करना है आपने। ठीक है, एक्टिविटी दिखाना है अपने आप को, अपने पार्टिसिपेशन मोड को ऑन करना है आपने। ठीक है, पार्टिसिपेट करना है। टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, आपकी अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, स्टिकर्स बना लीजिए। ठीक है, आप उनको मेमोराइज कीजिए। ठीक है, एक इंटरवल के बाद आप उसको रिवाइज कीजिए। क्रिएट माइंड मैप एंड डायग्राम्स, माइंड मैप बनाइए कि चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, प्रोफेशनली नहीं कह रहा कि आप माइंड मैपिंग सीखो, ये करो वो करो, नहीं, आपको अभी जितना आ रहा है ना, अगर आप उससे भी करोगे तो वो आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर। डायग्राम्स बनाइए, डायग्राम्स के अंदर चीज़ों को अगर आप बनोगे तो आपको थ्योरी फटाफट याद हो जाएगी और वो बहुत ही इफेक्टिव वे है मैप्स और डायग्राम्स के थ्रू। क्लियर है। फिर वहीं पे मैं बात बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, कहीं भी अटक रहे हैं, आपको पूछना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रोग्रेस क्यों रुकी हुई है, तो आपके जो मेंटोर हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है। टीच व्हाट यू लर्न, अगर जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप एक छोटे बच्चे को समझा सकते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर आपने छोटे बच्चे को समझा दिया तो आपका मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ 100% क्लियर है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो बहुत फैंसी वर्ड्स में, बहुत टेक्नोलॉजी को अज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाएंगे, आप उसको ईजी वे में समझाएंगे। ठीक है, सिंपलिसिटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल चीज़ों में, सिंपल चीज़ से सबको समझाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए सिंपल वर्ड्स में अगर आप अपने आप को, अपनी बात को, अपने ओपिनियन को, ठीक है, जो आपने सीखा उसको कर पा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। ब्रेक डाउन द टॉपिक, एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स इफ़ टीचिंग इट टू द बिगनर। आपने क्या करना है कि बहुत बड़ा टास्क है आपके पास, तो आप उसको चंक्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स में उसको ब्रेक डाउन कीजिए। आप एक एक स्टेप पे काम कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट हमारे क्या है, इंगेज इन डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन। तो आपने क्या करना है, जो आपने सीखा है आपको अपने ग्रुप के अंदर उसको डिस्कस करना है। सपोज अगर हम स्टूडेंट्स का ले लें एक एग्जांपल कि कल उनका कोई एग्ज़ाम है और सारे बच्चे एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक रूम में 3 या 4 स्टूडेंट बैठे हैं जिनका कल एग्ज़ाम है, तो वो अगर आपस में हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना, पहले वो उसकी बात सुनेगा, फिर एक ओपन डिस्कशन होगा, तो डेफिनेटली सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करना वो भी सीखेंगे एक दूसरे के डिस्कशन के टाइम पे। ठीक है, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपको डिस्कशन और कोलैबोरेशन के साथ में काम करना है, पार्टिसिपेट करना है, डिस्कशन करना है क्लासरूम्स के अंदर। ठीक है। 6 पॉइंट है, अप्लाई व्हाट यू लर्न। आपने जो सीखा है आप उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपने कोई टेक्नोलॉजी सीखी है, आपने कोई रिएक्शन सीखे हैं, आपने कोई कोडिंग सीखी है, तो आप उसको अप्लाई कीजिए ना। ये नहीं कि क्लासरूम में सिर्फ एक सॉल्यूशन किया हमने सफिशेंट है, नहीं, आप दूसरे एग्जांपल्स पे ट्राई कीजिए, नई अप्रोच में ट्राई कीजिए, नई फील्ड में उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वो है लर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, लर्निंग अप्रोच वही होती है कि आप जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करें एक फील्ड के अंदर, डेली लाइफ के अंदर उसको अप्लाई करके देखिए कहीं ना कहीं क्या कुछ निकलता है उससे नया। रियल लाइफ साइंस सिनेरियो बनाइए, उसके ऊपर केस स्टडीज़ पढ़िए आप। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे जो भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं। क्लियर है। 7th, सीक फीडबैक एंड एडजस्ट। फीडबैक सबसे क्या है, हमने आपको बताया था कि फीडबैक आपको पॉजिटिव सेंस में लेनी है, नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं लेके जाना। अगर आपके टीचर्स, आपका फ्रेंड आपको कहीं पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बस आप छोटी छोटी अपनी गलतियों को डिलीट करते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, रिड्यूस करते जाइए, देखिए आपका जो वर्क है वो बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और एडजस्ट कीजिए अपने आप को। वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है उसमें एडजस्ट करना होता है कि कोई आपको फीडबैक दे रहा है। ठीक है, हमेशा फीडबैक पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आ रही है, फिर अपने आप को, मूड को अपने आप को सही रखना है। ठीक है, बी एडेप्टेबल, वो जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट कीजिए। वर्किंग जो है, जो एनवायरनमेंट है चैलेंजिंग होगा काफ़ी। ठीक है, आप जो चेंज इज़ नॉट सो ईजी बट चेंज इज़ नॉट सो मच डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको चंक्स में, स्टेप्स में तोड़ के करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एक सुपर लर्नर की तरह काम करेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट, यूज़ अ वैरायटी ऑफ लर्निंग टेक्निक। जो हमें आपको बता रहा था कि बहुत सारी टेक्निक्स से हमें पढ़ना है। स्पेस रिपीटिशन, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। स्प्रेड आउट योर स्टडी सेशंस ओवर द टाइम टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ठीक है, 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 15 मिनट,
फिर 25 मिनट, फिर 1 घंटा आपको स्ट्रेच करना है अपना, ठीक है। एक्टिव रिकॉल्स, टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली ऑन मटेरियल्स विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स, ठीक है। जैसे हम वर्बली आइज क्लोज करके हम बोलते हैं कि हाँ चलो इसके फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे बनना था, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ये यहाँ से, तो पूरा माइंड मैपिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है, कि उस टॉपिक की, उस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग या जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ क्या, 5th क्या, 6th क्या, 7th क्या, तो ये सब चीज़ आपको ऐसे ही चलनी चाहिए, ठीक। विजुअलाइजेशन एंड मेमोरीज, विजुअलाइजेशन आना चाहिए, यूज़ इमेजेस, मेंटल एसोसिएशंस, मेमोरी टेक्निक्स टू हेल्प यू रिकॉल इन्फॉर्मेशन मोर इजली, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था कि माइंड मैप बनाइए, ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाइए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। आप डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है, वो बहुत विजुअलाइज करेगा। जितना विजुअलाइजेशन आप पेपर पे दिखा पाओगे उतनी आपके माइंड में होगी, ठीक है। और वही जब आप प्रेजेंट करोगे ना तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सब चीज़ें, ठीक है। 9th, स्टे इंगेज एंड मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रहना है, हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ से, ठीक है। एक दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बना, कोई भी मास्टर एक दिन में अंदर नहीं बन गया, ठीक है। उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है और वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करता रहेगा जो बंदा, वो आगे जाएगा डेफिनेटली, ये बात है। क्लियर, सेट क्लियर गोल्स, अपने गोल्स को डिफाइन कर दो, बिल्कुल डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव विद ईच लर्निंग सेशन, ठीक है। वो अचीव हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं जहाँ पे भी रहेगा 10% रहेगा कोई बात नहीं, इसको ये नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। सेटिंग स्पेसिफिक मिजरेबल गोल्स, बहुत हाई फाई फैंसी गोल नहीं बनाने हमने कि हमने एक दिन के अंदर हम 100% इंप्रूव कर जाएंगे, नो। आप एक दिन के अंदर 1% का इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। इसको कंपाउंडिंग करो, डेफिनेटली देखो 100 दिन के अंदर आप 100% कर पाओगे, है ना। तो कीप योर फोकस एंड गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस। रिवार्ड योरसेल्फ, आप सेलिब्रेट की छोटी छोटी जो आपकी अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। मूड को अच्छा रखिए, आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, मोटिवेटेड रहोगे आप, ठीक है। अपने आप को इनाम दीजिए, चाहे एक टॉफ़ी क्यों ना दो आप, ठीक है, चाहे एक ग्लास जूस क्यों ना पी लेंगे आज आप, अगर आपने बहुत अच्छा किया तो ये क्या अपने आप को रिवॉर्ड देना है आपने अपनी अचीवमेंट्स पे, ठीक है। एंड लास्ट, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड एंड बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी बॉडी के अंदर अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपको एक अच्छा माइंड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को केयर करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने अस्तित्व से प्यार करना है आपने, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप हैं, आप स्पेशल हैं, भगवान ऐसे ही सब कुछ नहीं बना देता, आप बहुत स्पेशल चीज़ हैं, इसीलिए आप इस यूनिवर्स के अंदर हैं और एक ह्यूमन बीइंग है। तो आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है, बट वो आपको रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको शेप देनी पड़ेगी उसको, जो एनर्जी डिस्क्रीट वे फैली हुई है आपके सराउंडिंग्स के अंदर, आपको एक जगह लेके आनी है, फोकस करना है आपको, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे लर्नर की तरह काम करेंगे। और जो भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, जो भी ट्रिक्स को हमने डिस्कस किया है, अगर सारे पे अगर आप 1% भी काम करेंगे एक दिन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको 10 to 15 डेज़ के अंदर रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसका कोई भी टारगेट, अगर आपको इस वीडियो से 2%, 3%, अगर 1% भी अगर किसी को हेल्प हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, और लगे रहिए, फील्ड को छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।